अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में फैलती हुई दहशतगर्दी की लहर ने मज़ीद मासूम लोगों को अपने उसकी लपेट में ले लिया है और शहादतों और ज़ख्मी लोगों की और अगवा लोगों की मज़ीद ख़बरें मिली हैं। बुध की रात को जो आर्म्ड लोग थे दहशतगर्द बीएलए के, उन्होंने एक बस को कलमात एरिया में रोका, ग्वादर के एरिया में, जो कराची जा रही थी। 4 मज़दूर आइडेंटिफ़ाई किए, जो लोग थे वहाँ पे पंजाबी आईडी कार्ड वाले, उनको शहीद किया और 3 लोगों को जो है वो उन्होंने अगवा कर लिया। इसी तरह रात को डॉन न्यूज़ के मुताबिक एक हमला भी किया था उन्होंने लेट नाइट पाक आर्मी की एक चौकी पे तुरबत एरिया में, और वहाँ पे कोई तफ़सील ऑफ़िशियली नहीं कंफ़र्म की गई, बट डॉन ने ये रिपोर्ट किया। साथ ही साथ एक फर्टिलाइज़र्स का एक बहुत बड़ा दस्ता था, जो जा रहा था गवादर पोर्ट पे यूरिया का, उसको भी उन्होंने आग लगा दिया। जनरली कोई भी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेवलपमेंटल वर्क्स, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड काम और उस पे काम करने वाले कोई मज़दूर दूसरे सूबों से आने वाले, ख़ास तौर पे पंजाबी, ये जनरली टारगेट हैं बीएलए और इस तरह के इदारों के, इस तरह के टेररिस्ट तंज़ीमों के। बिकॉज़ ये डिस्रप्शन करना चाह रहे हैं, ऑल आउट फुल स्केल वॉरफेयर तो ये लड़ नहीं सकते, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ ज्योग्राफिकल रियलिटीज़ हैं, कुछ मिलिट्री रियलिटीज़ हैं, और कुछ तादाद के भी एतबार से अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक बराबर हैं, जो लोग डिसिडेंट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के। तो ये सिर्फ डिसरप्शन और टेररिज्म ही क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये टेरराइज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को और उसके बसने वालों को, और इनफ केओस क्रिएट करना चाहते हैं कि चाइनीज़ को और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन होए, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सालमियत और अमन की एक सूरत हाल ना बन पाए। इसमें हमारी स्टेट के अंदर भी माज़रत के साथ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ये इंटरेस्ट है कि बलूचिस्तान में गेम पकी रहे। मेरी राय में ये हमारी रियासत के लिए 2 लम्हों का खेल है, अगर वो चाहें। लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो ये आने वाले दिनों में इसको ड्रैग करेंगे। ये भी एक बड़ी अच्छी टैक्टिक होती है। अंग्रेज़ी ज़बान में एक कहावत है, इन शहादतों के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ज़ालिम स्टेटमेंट है, बट नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। अच्छा क्राइसिस जो होता है, उसको ज़ाया करना एक अच्छी रियासत की निशानी नहीं होती। क्राइसिस के अंदर से बहुत सी ऐसी नई लेजिस्लेशन, कानून साज़ी, बहुत से हकूक़ लोगों के सल्ब करना, बहुत सी सिविल लिबर्टीज़ में पाबंदी लगाना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। और इसकी सबसे मशहूर मिसाल वो अफ़सोसनाक दिन है जब अमेरिका के 2 स्काईस्क्रेपर जो हैं वो तबाह कर दिए गए थे, 9/11। इस तरह बुध पे रात को हमले में जुमेरात की दोपहर में भी हमला हुआ है, और उसमें 3 लोग बशमूल 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, और 21 लोग, जिनके अंदर से 4 पुलिस वाले थे, ज़ख्मी हुए हैं। और ये बम ब्लास्ट जो है वो डबल रोड पे क्वेटा में हुआ है। अब मेन क्वेटा शहर के अंदर भी ये शरारतें करने लग गए हैं, और ये एक इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इस तरह की वॉर ऑन टेरर के अंदर पंजाब और खैबर के अंदर सिचुएशन बन चुकी हुई थी, जहाँ सुसाइड अटैक्स और जगह-जगह, गली-गली के अंदर आपको मेन एरियाज़ के अंदर, मेन मसाजिद के अंदर एक थ्रेट की कैफ़ियत महसूस हो रही थी। इसी तरह और भी छोटी-छोटी ख़बरें आ रही हैं। एक ऑनलाइन चल रही थी, कुछ पश्तून कम्युनिटी के जो लोग, जो ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान के अंदर एक अक्सरियत बन चुके हैं आज, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेबर और स्किल वही लेके आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत साइज़ेबल तादाद में पश्तून या अफ़गान डिसेंट के लोग होते हैं जो, तो वो लोग उनको भी टारगेट किया जा रहा है, और उनके भी कुछ डॉक्टर्स और इस तरह के जो लीडिंग कम्युनिटी फिगर्स होते हैं, उनकी भी शहादतें मंजर-ए-आम पे आई हैं, क्योंकि ये इसको एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील करना चाह रहे हैं, और इसको एक रंग दे रहे हैं, जो मेरे ख़्याल में ना बलोच कौम के लिए बेहतर है, और ना पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की कौम की सालमियत के लिए बेहतर है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ को पुकार दे रहा है, एक आवाज़ दे रहा है। बल्कि मैंने ये तबसरा भी सुना पिछले दिनों खालिद महमूद अब्बासी साहब का, बड़े आलिम दीन हैं, दाई हैं, इनकलाबी दाई हैं, डॉक्टर सार अहमद के शागिर्द हैं रहमतुल्लाह अलैह के, और हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड ऑफ द शो भी आप उन्हें कहेंगे। उनका मैंने एक सुना तबसरा, तो मुझे मुतासिर किया उसने, कि उन्होंने कहा, यार अब तक तो सिंध से बात शुरू होती थी, फिर उसके बाद बलोचों ने पकड़ी, और फिर कुछ पश्तूनों ने भी पकड़ी ये बात, और उनके अंदर भी माइनॉरिटी कुछ सोशल ग्रुप्स ने और कुछ सियासी तहरीकों ने, कि यार पश्तूनिस्तान, या हम सिंधी देश, सिंधु देश, या हम बलोच आज़ाद बलोचिस्तान, या जो भी, और ये पंजाबी बड़े ज़ालिम है, पंजाबी बड़े ज़ालिम है, पंजाबी बड़े ज़ालिम है, ये सब कुछ खा गए, सब कुछ खा गए। अब पहली बार मुझे पता लगा कि मैं पहाड़ी हूँ, और फलाना आदमी पंजाबी है, और फलाना आदमी सराइकी है, और पंजाबी आइडेंटिटी भी कोई चीज़ है। और मुझे ये भी पता लगा कि रंजीत सिंह जो है वो हमारा हीरो है, अहमद शाह अब्दाली नहीं है, और फलाना नहीं है, और टिमाक नहीं है। तो अब जब ये सबक पंजाबियों को पढ़ाने लग गए हैं, और पंजाबी एक दूसरे को पढ़ाने लग गए हैं,
तो तादाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों को देखा जाए तो मेरे ख़्याल में रियासत के लिए बीएलए या किसी और चीज़ से ज़्यादा ख़तरनाक ये रिएक्शनरी जो रद्द-ए-अमल में पैदा हो रही है नेशनलिज़्म, एथनिक पंजाब के अंदर वो है। और ये लेफ़्ट की, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा फ्रंट ऑफ द लाइन लेफ़्ट को ठहराता हूँ। लेफ़्ट की वो पॉलिटिक्स जो एथनिक लिसानी बेसिस पे है, जो उन्होंने 1920s में अज़रबैजान के अंदर अपनी एक बाकू कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला किया था। ज़ाहिर बात है मईशत और डेवलपमेंट और एक्चुअल मैनेजमेंट के निज़ाम में तो लेफ़्ट सारी पिट गई पूरी दुनिया के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके पास ये एथनिक आइडेंटिटी, सेक्स और जेंडर के मसाइल रह गए थे। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि हम आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स को परस्यू करेंगे। फिफ्थ कॉलमिस्ट पैदा करेंगे पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बलोचों को उभारना हो, ईरान के अंदर हो, कुर्दों को उभारना हो दुनिया भर के अंदर, इराक, सीरिया, तुर्की वगैरह वगैरह के अंदर, पश्तूनों को पश्तून नेशनलिज्म के नाम पे गैल्वनाइज करना हो ताजिकों के ख़िलाफ़, उज़्बेकों के ख़िलाफ़, हज़ारा के ख़िलाफ़ या पंजाबियों के ख़िलाफ़। पंजाबियों के अंदर भी अभी आपने लहर अब तो रद्द अमल की शक्ल में जो बन रही है वो खुद एक राइट विंग टाइप मूवमेंट है, बट वो जवाबन एक वो बन रही है। और दर हकीकत एथनिक सुप्रेमेसी की जो पॉलिटिक्स है जिसको लेफ्ट ने इख्तियार किया है, मेरे ख्याल में सबसे इसका जो अच्छी और बड़ी और सबसे पॉपुलर मिसाल बनती है वो नाटसी जर्मनी की, हिटलर की ही है। तो सोचने वाली बात है कि ये एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते करते हमने कहाँ तक पहुँचा दिया, एथनोफैशिज्म तक पहुँचा दी दूसरे को, और वो कौमियत के नाम पे मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो आज हमारी लेफ्ट को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। दूसरे एंड पे हमारी राइट को, जो राइट, अगर ये मैं लेफ्ट राइट वाली बाइनरी बड़ी स्टूपिड लगती है मुझे। हमारे कंजर्वेटिव, हमारे मजहबी आइडियाज़ जो है इस बाइनरी स्पेक्ट्रम पे नहीं आ पाते अनफॉर्चुनेटली, एक वेस्टर्न टाइप बाइनरी है। बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहता हूँ, और हमारी राइट के ये फेलियर्स हैं कि हमने बलोच लोगों को एम्पावर नहीं किया। हमने बलूचिस्तान में उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं की कि जो मुंह बंद करे इन बदमाशों का, इन दहशतगर्दों का। हमने इन लोगों को कौमी धारे के अंदर वापस नहीं लिया। हमने ज़िया-उल-हक की पॉलिसी नहीं इख्तियार की, जनरल एमनेस्टी की, जो बहुत एक कामयाब पॉलिसी थी। हमने मुशर्रफ और भुट्टो जैसे ईगोइस्टिक किस्म के, मनाइकल किस्म के लोगों की हमने पॉलिसी को इख्तियार किया। एंटागोनाइज़ करो, और जब एंटागोनिज़्म एक हद को पार कर दे, तो ज़ुल्म करना शुरू कर दो, इनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दो। ये तरीक़ाकार नहीं है, इसका वे फॉरवर्ड नहीं है। तो ये कत्ल गारत की जो एक आप दास्तान सुनते आ रहे हैं, ये चलती रहेगी अदरवाइज। बलूचिस्तान आज़ाद तो कोई हो नहीं सकता। ये जोग्राफियाई और कुछ रियासती हकायक हैं ये। और होगा यही कि बलोच लोग कुचले जाएंगे, शहादतें होंगी उनकी, मासूम लोगों की। और जो मासूम लोग यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं, उनकी शहादतें होंगी। और पुलिस और फ़ौज के जो मासूम नौजवान हैं, जो अपनी ड्यूटियों पे खड़े हुए हैं, वो शहीद होंगे। और वही जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़ाया करने की आदत नहीं होती, वो मज़े लेंगे टॉप पे। चाहे वो बलोच लीडरशिप के अंदर हों, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैंडलर हों, कोई कोई दुबई बैठा हुआ हैंडलर हो, कोई ईरान में बैठा हुआ हैंडलर हो, कोई बड़ा गैंगस्टर हो, कोई बड़ा स्मगलर हो, और बड़े जो जर्नैल हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो मज़े करेंगे। हम और आप तो लड़के मरेंगे ना। सो जो कि एक क्लास बेस्ड एक रियलिटी है कि पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो हर कौमियत से है। वो आपको रिंद भी मिलेंगे, वो आपको बुगटी भी मिलेंगे, वो आपको अम, डोमकी भी मिलेंगे, वो आपको मड़ी भी मिलेंगे, वो आपको होती भी मिलेंगे, वो आपको आफरीदी भी मिलेंगे, वो आपको जट भी मिलेंगे, वो आपको मन्नू भी मिलेंगे, वो आपको, मैं सॉरी मैं सारी बिरादरियों के नाम नहीं ले सकता, बट यू गेट माई पॉइंट। हर कौम, रंग, नस्ल के लोग माशाल्लाह हमारी एलीट के अंदर हैं। बहुत इक्लेक्टिक और डायनामिक एलीट है हमारी। इंडस्ट्री वाले भी हैं, ज़मींदारे वाले भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जर्नैल भी हैं, बड़े ताजर बिजनेसमैन भी हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर्स भी हैं, मीडिया मोगल्स भी हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो हैव्स और हैव नॉट्स में वो उनकी कौमियत नहीं है, वो माल और उसका हसूल और उसका फिर दिफा के लिए ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल है। बाकी 20 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़ जो अवाम है, वो तो आम लोग हैं। 1-2 करोड़ बीच में मिडिल और अपर मिडिल क्लास है जो सर्विसमैन है, बैंक टेलर, बैंक मैनेजर, पॉडकास्टर, बर्गर फ्रायर, डॉक्टर, इंजीनियर, आप हम सर्विसमैन हैं। हम 1-2 करोड़ लोग इतनी मुमासलत रखते हैं अपनी एलीट से कि हम उनसे बात कर सकते हैं, अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। उन्हीं के साथ, उन्हीं की तरह के स्कूल कॉलेजों में या उन्हीं के स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और हम उनके काम करते हैं, हम उनकी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, हम उनके बिज़नेसेस मैनेज करते हैं, सो ऑन। बाकी 20-22 करोड़ जो अवाम है जो मरती हैं लड़ाइयों के अंदर, यार आप उनसे रिलेट भी, आप उनको जानते भी हैं? कभी भी नहीं। मैक्सिमम आपको मस्जिद में मिल सकता है, बाज़ार में मिल सकता है, और वो आपकी खिदमत में लगा हुआ है, वो आपके सर्विसमैन है। सो
ये है क्लास का जो इशू था हमारी माशरत के अंदर, जो एक करप्ट एलीट थी हमारी, और हमारी एक मिलिट्री कैप्चर हो जाए, हमारी लैंडेड क्लास का एलीट कैप्चर हो जाए, उस पे काम करने के बजाय हमारी लेफ्ट ने और हमारे सारे जो इंटेलेक्चुअल्स दानश्वरों ने इसको एक बेहुदा किस्म का एथनो फैशिज्म का मसला बना दिया कि कौमें कौमों से लड़े, भाई भाई से लड़े। बहरहाल इस आग को भड़कावा देने वाले जो लोग हैं, जो बार बार, मैं हकूक़ को हाईलाइट करने वालों की नहीं बात कर रहा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है, वो कुर्बानियाँ भी देते हैं स्टेट के खिलाफ, मारे भी खाते हैं स्टेट की। बट जो इसमें भड़कावा देते हैं, और आप खूब आकिल हैं सुनने वाले कि कौन भड़का रहा होता है और कौन जेनुइनली एक यकजहती के तौर पे कौमियत के साथ, बलोच कौमियत के साथ, वो अपने गरीब मुसलमान भाइयों, कमज़ोर मुसलमान भाइयों के साथ कर रहा होता है। और जो भड़कावा देने वाले शरारती नासिर हैं, उनको हमारी रियासत ढील दी जाती है, ढील दी जाती है। जो लेकिन जो अच्छा काम करने वाले हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे काम करने वाले, जैसे कि हमारे भाई फरहान मलिक रफ्तार वाले, दोबारा उनकी कहानी सामने आ गई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बेल डिसमिस कर दी और कहा कि वो तो कंटेंट ऐसा चलाते हैं जो एंटी स्टेट है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मज़ीद जो है मकसद यही है, वाज़े हो गया है। एक और केस भी बना दिया एफआईए ने, और पिछले की जो है वो बेल नहीं ग्रांट किया। अगली हियरिंग में जज साहबा बताएंगी, और अगली हियरिंग जो है कब होगी फ्रेंड्स? आज है जुमा, तो अगली कब होगी हियरिंग? ईद के बाद। मकसद जो था वो यही था कि हमारे भाई मोहसिन, एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, एक दलेर पब्लिक एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल, फरहान मलिक को ईद मिस करवाना, उनके घर वालों को अज़ियत पहुँचाना, और उस मकसद में हमारी रियासत हमेशा की तरह फ्लाइंग कलर से कामयाब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पोलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। लेकिन बाकी हमारी कौम, हमारी जो मीडिया के अंदर स्पेस है, जर्नलिस्ट बरादरी हैं, सो कॉल्ड पब्लिक एक्टिविस्ट हैं, वो कब जागेंगे कि ये तरीका नहीं होता। आपको एक आदमी के जाने पे, एक आदमी के अनलॉफुल अरेस्ट पे, एक आदमी के साथ कानून के खिलवाड़ पे ऐसी खप मचानी चाहिए कि रियासत को, यानी 100 बार सोचे कि यार अगले बंदे को हाथ डालें कि ना डालें। और मैं कहता हूँ सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट, फरहान भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, कहता हूँ लीस्ट इम्पॉर्टेंट अपने इंडिविजुअल के लिए भी अगर आप ये करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि कामयाबी आपका कैसे मुकद्दर बनती है। जाहिर बात है, रियासत आपको टेस्ट करती है, वोटर्स को टेस्ट करती है, और हम है कि हम तो कह ही जाते हैं कि इट्स सो वार्म एंड नाइस, कम ऑन इन डार्लिंग। हम वो पानी को टेस्ट करते हैं देखने के लिए, हम कहते हैं कि बहुत कोजी, आ जाओ, कूद के आ जाओ अंदर। भाई आप डराओ उनको पानी से कि डूब जाओगे, बहुत गहरा है, ठंडा यख है, बुखार हो जाएगा। हम कहते हैं बड़ा वार्म है, बड़ा कोजी है, ये मैंने उसके अंदर वो डाल दी है खुशबूदार वो बाथ सोप्स भी, आ जाओ नहा लो। बहरहाल वहीद मुराद जो हैं उनको बेल जो मिल गई है, उनका वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड था। रफ्तार वाले जो हमारे फरहान भाई, उनका 4 दिन का था, और वो अब लगता है कि 10-11 दिन बन जाएंगे, बिकॉज वो ईद वगैरह सब मिला के। लेकिन वहीद मुराद साहब को मुबारक हो, उम्मीद है कि वो अपने घर वालों के साथ ईद मना पाएंगे, और अब अल्लाह करे कि वो डटे रहें अपने काम के ऊपर। या वहीद साहब ज़्यादा स्मार्ट थे कि जब वो सवाल वगैरह पूछने आते हैं तो वो जी सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और फरहान भाई मेरा ख्याल है वो नहीं मानने को तैयार। बहरहाल फरहान भाई को दावत ही दे सकते हैं। अब 2 खबरें अमेरिका की जो पीटीआई वाले सारे हमारे दोस्तों को बहुत खुश करेंगी, लेकिन शर्म का मुकाम है कि वो इस बात पे खुश होते हैं।
यूएस बाय पार्टिजन बिल आया है कि दोनों पार्टियों से मुश्तरक के वो सेनेट में पेश हो जाएगा, सेनेट में, हाउस, सॉरी, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। उसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। बिल की कुछ, और ये वो जो विल्सन ने पेश किया, वो जो साउथ कैरोलिना का बड़ा ज़ायोनिस्ट किस्म का यहूदियों का बड़ा एलाय है। की प्रोविजंस जो है बिल की, के टारगेटेड सैंक्शंस की हैं पाकिस्तान की, के लेजिस्लेशन मैंडेट जो 180 दिन में यूएस गवर्नमेंट के अंदर की तरफ से दी जाए, कि आइडेंटिफाई हो कि पाकिस्तान के कौन से ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अंडरमाइन किए डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, और उन पे पेनल्टीज भी लगाए जाएँ और वीज़ा बैन्स भी लगाए जाएँ, और उनकी यूएसए में एंट्री भी बंद की जाए। उन्होंने कहा एप्लीकेशन दें ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत, एप्लीकेशन हो उसकी, कि उन इंडिविजुअल्स को सैंक्शन किया जाए जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, यानी कि फ़र्द के तौर पर उनके बिजनेस को बॉयकॉट कर दिया जाए, उनकी वीज़ा वगैरह ये वो। और जो कंडीशन रखी है लिफ्टिंग सैंक्शन की, कि अगर आप सैंक्शन को रुकवाना चाहते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि आप मिलिट्री इंटरफेरेंस की जो गवर्नेंस में हिस्सा रहता है उसको आप डेमोन्स्ट्रेबली शो करें कि आप ये नहीं कर रहे आप, और हर ऐसे फ़र्द को छोड़ दिया जाए कि जो रॉन्गफुली डिटेन किया गया है एज पोलिटिकल डिटेनीज। ऑब्जेक्टिव क्या है बिल का? प्रमोट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ फरवरी 2024, और फौज का इन्फ्लुएंस जो है सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर, और डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी अनासर को सपोर्ट करना पाकिस्तान के अंदर, और सिविलियन लेड गवर्नेंस को रिस्टोर करना। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक लाइट सा रिस्पॉन्स दे दिया कि ये एक आइसोलेटेड एक्ट है और ये किसी एक फ़र्द का ओपिनियन है, और ये इज्तमाहियत यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप को नहीं डिक्टेट करता। और पीटीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कोई नहीं दी, लेकिन हर जो कारकुन है, हर जिस तरह मंसूर अली भाई कहते होते हैं, मंसूर अली खान साहब के लौंडे लपाड़ों के दिलों में लड्डू फूट रहे हैं, और उनको रात में भी दिन नज़र आ रहा है, और दिन में जो है वो क्या ही कहूँ फिर उनके बारे में। ये यूएस ने, ये दुनिया का सबसे बड़ा लतीफ़ा है, यूएस ने अभी रिसेंटली मल्टीपल दर्जन लोग अबडक्ट कर लिए हैं इलीगली आइस के ज़रिए, जो अपनी सिविल राइट्स को और सिविल लिबर्टीज़ को एक्सरसाइज कर रहे थे एज प्रोटेस्टर्स फ़लस्तीन के मामले में। यूएस रेगुलरली एस्पिनाज के कवानीन को, स्पाइंग के, अपने सिटीजन्स पे और विजिटर्स पे वायलेट करता है, आजकल भी कर रहा है, अबडक्शंस भी करता है। ग्वांतानामो बे की तारीख हमारे सामने है, फ़िलिस्तीन का मामला हमारे सामने है, अभी जो उन्होंने टर्किश सिटीज़न और इवन ग्रीन कार्ड होल्डिंग नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न को भी अबडक्ट कर लिया है, सिर्फ प्रोटेस्ट करने पे इजराइल के ख़िलाफ़, सिर्फ प्रोटेस्ट करने में फ़लस्तीन के हक़ में। तो ये सप्रेशन की जो बातें हैं, मेरे ख़्याल में यूनाइटेड स्टेट्स के मुँह से सुनना या उनके मुँह से ये एक मतलब, इट्स लाइक आई डोंट नो, मतलब आप लिपस्टिक का वो अंग्रेज़ी में कहते थे पुटिंग लिपस्टिक ऑन अ पिग, यू नो, सूअर को लिपस्टिक बनाने वाली बात है, यू नो, है तो सूअर ही है। तो यूएसए के पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, किसी वेस्टर्न मुल्क के पास इस वक्त कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पीटीआई वालों को और पीटीआई की मैनेजमेंट और लीडरशिप को सोचना चाहिए कि लॉबिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन खुद अपने मुल्क पे कहना कि सैंक्शंस लगाओ, कि हमारे मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, हमारे मुल्क पे सख्ती की जाए। अगेन रिमेन्स टू बी सीन कि ये इनफरादी सैंक्शंस होंगी उन इंडिविजुअल्स के ऊपर जो आइडेंटिफाई की जाते हैं। इवन इन दैट केस फॉर एग्जांपल, क्या आप अपने हम वतन चाहे जितना भी जालिम और घटिया हो, उसको बनिस्बत एक काफर के और दुश्मन के आप उसको पसंद करेंगे कि वह आपके दोस्त के, आपके साथी के ख़िलाफ़ काम करें? तो मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है, ये बहुत एक अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड है। प्रिंसिपल एटीट्यूड यही होगा कि आप पाकिस्तान के अंदर अपनी पावर बेस को या मुसलमान रियासतों में और जो है उनकी आप ताकत को लेवरेज करें। अमेरिका जिसकी एक तारीख़ है पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने की, अफ़गानिस्तान में जुल्म और फसाद बर्पा करने की, आई थिंक उसको अपना मौलाना, अपना मौला मान के, अपना एलाय मान के मेरा ख्याल है वे फॉरवर्ड नहीं है पीटीआई के लिए। क्योंकि साथ ही साथ इस तरह की स्टुपिडिटीज़ के साथ यूएस बड़े ख़तरनाक काम भी कर रहा है। ये तो शोबदेबाजी है ना, कि ये बिल आएगा, बिल पास होगा, अच्छा हो जी सैंक्शन, उस पर खबरें होंगी, इधर से वीडियो बनेंगी, 8 उधर से वीडियो बनेंगी, और रायन ग्रिम की स्टोरी आएगी। रायन ग्रिम साथ उधर मुंडी हिला रहा है रायन ग्रिम का नाम सुन के। ज़्यादा जो खौफनाक बात है कि यूएस ने 19 पाकिस्तानी एंटिटीज़ पे अब मज़ीद सैंक्शन लगा दिए। पहले तो 4-3 पे लगाए थे ना हमारे, जब न्यूक्लियर हमारे प्रोग्राम के लिए, अब हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम की 19 मज़ीद एंटिटीज़ पे सैंक्शन लगा दिए।
ये पिछले चंद हफ्तों में यूएस ने इंटेलिजेंस गैदर किया पाकिस्तान के रेडार्स ऑफ सदर्न एयर कमांड के, कि क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ एक पोटेंशियल महाज खोलने की। अब ईरान भी विंक विंक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है, पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है। तो इस विसिनिटी में उनका ऑपरेट करने के लिए, जबकि अमेरिका के पास नहीं है और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, एंड आई रिपीट द स्टेटमेंट, जबकि अमेरिका के पास नहीं है और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब बड़ी सोचने वाली बात है, अमेरिका के पास क्यों नहीं है ऐसे मिसाइल, लेकिन उसकी आज की वो मौजूद बहस नहीं है। तो उसके अंदर पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस का हिस्सा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर न्यूक्लियर केपेबल या न्यूक्लियर पेलोड वाली डिवाइसेस नहीं डेटोनेट हो सकती। तो अगर वहाँ पे होंगी तो पाकिस्तान ईरान को ये रिपोर्ट भी करेगा और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स हाई अलर्ट पे देना पड़ेगा। तो वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं आपके पड़ोस में जंग, आपके ऊपर वो दोबारा एक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं मुसलमानों रियासतों के ऊपर और आपके पड़ोस के अंदर। और इसके अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर दांत तोड़ना, और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो ऑलरेडी यूएस एयरफोर्स की एक ताबे एयरफोर्स है टेक्नोलॉजी के एतबार से, अभी इंडिपेंडेंस कुछ गेन कर रही है JF-17 थंडर के साथ और टर्किश ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। तो आप पीटीआई वाले खुद सोचें कि आप किस चीज़ को आवाज़ दे रहे हैं और इंटरटेन, और आई एम सॉरी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, या आपका करना नहीं, अगर आप इतने कैपेबल होते तो शायद आप पाकिस्तान की मैनेजमेंट से ना निकलते। ये कुछ विद द टाइम्स भी हो रहा है, यूएसए का नया एटीट्यूड फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन बहरहाल वेदर नॉट यूएस का इशू ईरान के साथ सेटल होता है नेगोशिएशंस के थ्रू या जंग के मैदान में, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मिसाइल हैं, क्योंकि ईरान के साथ सेटल करने में, चाहे जंगी महाज पे हो चाहे नेगोशिएशन में हो, उसके बाद किसकी बारी है क्योंकि ट्रंप डीन्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, और ये मुश्किल है कि कहना कि ये एक आप कह लें 5 साल 4 साल की टेन्योर में उन्होंने एक एजेंडा बना के करना है, बट व्हाट थिंग्स विल बी सेट इन टू मोशन फॉरेन पॉलिसी के एतबार से वो 20-30 साल के लिए परसू होंगी। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग काफ़ी दहाइयों से पिट रहे हैं, उलमा, रहनुमा, फ़लसफ़ी, इंटेलेक्चुअल्स, कि पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ना और पाकिस्तान को एथनिक ग्रुप्स में और एथनिक रियासतों में बल्कनाइज करना, ये एक वेट ड्रीम है हमारी वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की, और हमारे जो आस्तीन का सांप हमारे साथ बैठा हुआ है हिंदुस्तान। तो आप किस भूल चूक के अंदर हैं? क्या आप यहाँ पे बलोच नेशनलिज्म, पंजाबी नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म का तमाशा कर रहे हैं? और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यार, मादर के साथ, आई नो आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पीटीआई वाले आप लोग चीयर लीडर्स बने हुए हैं। आप सपोर्ट करें इमरान खान को यार, डट के करें, हमने भी किया है। हम भी इस हक में हैं कि उनके खिलाफ ये जेल और ये सब जुल्म है और उनको बाहर आना चाहिए और इक्वल फुटिंग पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो मतलब इस वक्त धो दें पूरे पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन को। ही विल बी, मतलब मेरे ख्याल में यूनानिमस इलेक्शन विक्ट्री जीते वो। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, लेकिन पाकिस्तान के वजूद को मत चैलेंज करें। बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और वो लोग बैठे हुए हैं अमेरिका, कनाडा, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में आपके, यार वो इस मुल्क पर लानत करते हैं, उस मुल्क पे गालियाँ देते हैं, और वो हरामी वो हैं ज़्यादातर, 99.99% ऐसे हरामी हैं कि पब्लिक फंड के टुकड़ों के नमक खाने वाले हरामी हैं। मैं नाम नहीं लेता, बट चलो एक का मुझे सबसे जो बुरे लगते हैं, शहबाज गिल और डॉक्टर मोहित पीरजादा। और माजरत के साथ, अगर ये यूट्यूब गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ ना होती बात, तो मैं आपको ये भी बताता, बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता कि अगर वो मुझे फ़िज़िकली मिल जाए ना, तो मैं उनको छोड़ूँ ना। मुझे ऐसे वो लोग लगते हैं, और छोड़ने से मुराद ये नहीं कि मैं मेटाफोरिकली स्पीकिंग, इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, मैं उनको एक टंग लैशिंग दूँगा क्या कहते हैं, ये घटिया यार लोग हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। माज़रत के साथ, एक कोर है पीटीआई की जो डा हार्ड है, जेन्युइन है, उसमें मैं नाम नहीं लेता, मैं क्यों उनकी एंडोर्समेंट करूँ। मैं थोड़ी ना 9 में कहीं था, मैं तो घर पे था। तो लेकिन जो ये इस तरह के लोग हैं ना, जो यूट्यूबर टाइप है, मोहित पिछादा, यार ये कल फ़ौज से फ़ंड लेते थे, आईएसपीआर से फ़ंड लेते थे, वेबसाइटें बनाते थे, प्लेटफ़ॉर्म्स बनाते थे, हेलीकॉप्टरों पे जाके टूर किया करते थे। वजाहत को मतलब माज़रत के साथ यार, मैं मतलब सीरियसली कैसे ले सकते हैं आप लोग? वो आपके मुल्क, आपकी, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपके नीचे ज़मीन को गर्म कर रहे हैं। एक ठंडी ज़मीन में बैठ के आपके नीचे वो चूल्हा जला रहे हैं। क्योंकि वो इतनी बड़ी ईगोज़ बन चुकी हुई हैं पीटीआई की उस लीडरशिप की, कि वो पाकिस्तान के रियासत और वजूद और पाकिस्तान की अवाम से बढ़ के समझने लगे हैं इमरान खान को। ये पागलपन है भाई।
पागलपन है ये। एवरेज पीटीआई वोटर ऐसा नहीं है, वो फनेटिक नहीं है। ये ऑनलाइन एक फ्रिंज कम्युनिटी है, सोशल मीडिया की जो टीम पीटीआई की संभालती है, जो ये पागलपन फैला रही है। मैं आपको एक फ्रैंक बात बताऊं, माजरत के साथ, अगर इमरान खान आके पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज भी कर दे तो ये पीटीआई वाले वाह वाही करेंगे। इस वक्त ये पागलपन का आलम है। ठीक है यार, आपके खिलाफ जुल्म हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ, हर जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहा है, हर वीडियो बनाते हैं। डोंट एट मी या ना कमेंट करना कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो, मेरा दिमाग चलता है भाई, मेरा दिमाग चलता है। ये मुल्क बंद हो जाएगा, सड़कों पे आ जाओगे। लिबिया का हाल देखा है, सीरिया का हाल देखा है। रियासत ख़त्म कर दें, रियासत ख़त्म कर दें, पाकिस्तान का वजूद। अभी यार तुमने देखा हमारी टीचर क्या कह रही हैं, हमारी टीचर, या पाकिस्तान नीड्स टू बी फिनिश्ड। अब अमेरिका पहुंच गए, पीआर मिल गई है, फिलिस्तीन की बात ना करें अब। और ये बात याद रखिएगा सारे भाइयों दोस्तों बहनों पीटीआई वाले, एज मच एज यू लाइक इमरान खान, इमरान खान ने कोई अनइक्विवोकल कॉन्डेमनेशन नहीं की अमेरिका की और इसराइल की गाजा के मामले में। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? नहीं की। अरे यार जेल से यार, अरे यार, ये देखना, ये अब ये अब्बादिया ऑफ कोर्स इसके जहन में पीटीआई पीटीआई घूम रही है। हकीकत क्या है? जेल से क्यों नहीं की सलमान साहब, क्यों नहीं की मजम्मत? लॉबिंग, डील बनानी है अमेरिकन साहब, लॉबिंग माजरत के साथ। डोंट फील बैड अबाउट दिस, डोंट फील लाइक मैं आपको लताड़ रहा हूँ। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू फेस अप टू दिस। कोई शर्म की बात नहीं है। ये उतार चढ़ाव है सियासत का, कोई मॉरल कंसिस्टेंसी नहीं है इन लोगों के अंदर। तो जैसे जैसे हमारे मुल्क की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमारी मुल्क की एथनिक जो स्ट्राइफ है उसको ख़त्म करना और आपस में मोहब्बत और सालमियत को पैदा करना, फिफ्थ कॉलमिस्ट को ना सपोर्ट करना, पीटीआई वालों को अकल करनी चाहिए, अकल करनी चाहिए। और जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं उनको भी अकल करनी चाहिए, सोच के कि उन्हें लगता है अगर पीटीआई वाले उनके हामी है, क्योंकि उनको अगर फिर मौका मिला ना तो वो फिर आप सबको ज़िबा कर देंगे रियासत के साथ मिलके। बहरहाल पीटीआई को सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें इमरान खान की, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ मत जाना शुरू कर दें, मुसलमानों की सालमियत और इज्तमाहीत के ख़िलाफ़ मत जाएं। आप प्रोटेस्ट करें, निकले तो सही ना यार, जो काम करने वाला है वो करते नहीं, आपके मार खाएं जाके जेलों के बाहर हज़ारों की तादाद में, और लोगों के जहन ख़राब कर रहे हैं फसाद के लिए कि फ़ौज तो थी जालिम, हमेशा से जालिम थी, ये तो है ही मुनाफे। अरे यार कोई टीटीपी हो तुम लोग मुझे तो कभी कभी है कि नहीं, बाद में मैं क्रेजी, बट मुझे कभी कभी पीटीआई वाले कौन लगता है टीटीपी के बंदे लिख रहे हैं जाके कि ये ख्वारिज हैं, ये तो डॉलर आर्मी, ये तो मुनाफिक है। अरे क्या यार, क्या बातें कर रहे हो? कौन कौन तुम लोग तुम लोग हो कौन? सो प्लीज, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो भाई, हम भी सब, लेकिन ये सब आपको नहीं नजर आ रहा। ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर के चक्कर में ना जो होगा ना तुम्हारे साथ, तुम याद रखोगे सारे। मैं नहीं कहता हम फौज के बदकारियों को जस्टिफाई करें, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करें, उनकी डोमिनेंस पॉलिटिकल अफेयर्स में जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है। बट मर जाएं, एक दूसरे को मार दें हम, ये नहीं हो सकता भाई। मुल्क चलते हैं, 25 करोड़ का मुल्क है ये, और इसको हम चलाएंगे इंशाल्लाह। बाकी वुड इट बी बेटर सबके लिए इमरान खान बाहर आ जाए? अग्रीड, अग्रीड, बट इस सब शिट को सपोर्ट करना बंद करते हैं। आपका सुनने का शुक्रिया।